हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल दृष्टि हिंदी पर। प्यारे साथियों, ज्योग्राफी की पूर्वावलोकन सीरीज में हम आज तक जो द्वीप समूह तक चर्चा कर चुके थे, राज्य के अनुशासित प्रदेश भी हो गया था। आज हम प्रजातियों और जनजातियों पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी सारी अपडेट आपको मिलती रहे। 2-3 दिन हो गया था, वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, कुछ व्यस्तता के कारण नहीं ला पा रहे थे। चलिए शुरुआत करते हैं आज का अपना। भारतीय संविधान अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं करता है। तो भारतीय संविधान जो है अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं करता है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 366 के 25 में के अनुसार अनुसूचित जनजाति उन समुदायों को कहा जाता है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किए गए हैं। भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास के आधार पर बनाया गया है। जनजातियों के लिए जो निर्धारण किया गया है उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास के आधार पर उन्हें बनाया गया है, ठीक है। जनजातीय क्षेत्रों के अनुसार देश के 7 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी क्षेत्र, दूसरा पूर्वोत्तर क्षेत्र, तीसरा पूर्वी क्षेत्र, चौथा मध्य क्षेत्र, पांचवा पश्चिमी क्षेत्र, छठा दक्षिणी क्षेत्र और सातवां द्वीपीय क्षेत्र है, ठीक है। आइए देखते हैं कि भारत की जनजातियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। मैप के माध्यम से थोड़ा चर्चा करते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पर डोगरा जनजाति पाई जाती है। लद्दाख में बकरवाल और चांगपा जनजाति पाई जाती है और हिमाचल प्रदेश में गद्दी और गुज्जर पाई जाती है। उत्तराखंड में थारू, जौनसारी, बुक्शा, भोटिया पाई जाती हैं। झारखंड में संथाल, मुंडा, उरांव, हो पाई जाती हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में थारू पाई जाती है और अगारिया पाई जाती है, ठीक। बिहार में बैगा पाई जाती है। मिसमी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। मिकिर, मिसमी, डाफला ये अरुणाचल प्रदेश में है। बोडो नागालैंड में पाई जाती है। मणिपुर में कुकी, लुसाई पाई जाती है। मिजोरम में, असम और मेघालय में भी कुछ जनजातियाँ पाई जाती हैं जो आगामी और खासी हैं, ठीक है। मेघालय में खासी जनजातियाँ पाई जाती हैं। उड़ीसा में भूमिज और भूइयाँ, ठीक है, और होंड जनजातियाँ, ठीक। मरिया, कोया, गोंड, बांजरा आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। टोडा जनजाति और चेंचू जनजाति ये तमिलनाडु में पाए जाते हैं। मोपला और कादर जनजाति केरल में पाए जाते हैं। कुर्गी, नीलगिरी ये सब कर्नाटक में पाए जाते हैं। बरली, कोली ये महाराष्ट्र में और गुजरात में भील और डाफर जनजातियाँ पाई जाती हैं। राजस्थान में शहरिया, मेड़ा, भील, मेरात, गरसिया ये सब जनजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। आइए अब हम इसके माध्यम से चर्चा करते हैं। मैप के माध्यम से देख लिए हैं। भारत में कुल जनसंख्या 8.6% जनजातियाँ हैं। कुल जनसंख्या का 8.6% जनजातियाँ हैं, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में पाई जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ नहीं पाए जाते हैं? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पुडुचेरी और चंडीगढ़, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील है। सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है? भील है, ठीक है। इसकी जनसंख्या जो है 1,70,71,049 है। गोंड जनजातीय समूह जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा जनजातीय समूह है। इसी प्रकार तीसरे और चौथे नंबर पर क्रमशः संथाल तथा नायकदा आते हैं। जो 5वें नंबर पर उरांव जनजातीय समूह आते हैं। आइए भारत की प्रमुख जनजातियाँ हम पढ़ लेते हैं कुछ, जो भारत की जनजातियाँ हैं, ठीक है। तो थारू, पहला है थारू जनजाति। थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्रों, बिहार के तराई क्षेत्र में निवास करते हैं। तो अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि थारू जनजाति कहाँ पाई जाती हैं, तो ये तराई क्षेत्र में, तराई क्षेत्र उत्तराखंड हो गया और ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाई जाती हैं, ठीक है। फिर आइए हम जानते हैं आगे का। ये हिंदू धर्म मानते हैं। तो थारू जनजाति कौन सी धर्म मानते हैं? तो हिंदू धर्म मानते हैं थारू जनजाति। थारू जनजाति दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं। ये प्रश्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वन डे एग्जाम हो या किसी एग्जाम में, कि थारू जनजाति कब शोक के पर्व में मानते हैं? तो दीपावली को शोक के पर्व में मानते हैं। ये संयुक्त परिवार की प्रथा है, तो संयुक्त परिवार की प्रथा है इनके, ठीक है। थारू किरांत वंश के माने जाते हैं। किस वंश के माने जाते हैं? किरांत वंश के। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। प्रश्न आएगा थारू जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? तो उत्तराखंड की। या पूछेगा उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो थारू। फिर आते हैं भोटिया जनजाति। यह जनजाति उत्तराखंड की पहाड़ियों में उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है।
भोटिया मंगोल प्रजाति के होते हैं तथा भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती हैं। ऋतु प्रवास कौन सी जनजातियाँ करती हैं? तो भोटिया। ये किस प्रजाति के होते हैं? तो मंगोल प्रजाति के। भोटिया जनजाति सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में पाई जाती हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में। फिर जौनसारी। जौनसारी उत्तराखंड के स्थायी निवास करने वाली कृषक जनजाति है। तो उत्तराखंड में स्थायी निवास करने वाली कृषक कौन सी जनजाति है? तो जौनसारी, ठीक है। यह जनजाति यूपी में भी पाई जाती है। इनमें बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। तो बहुपति विवाह प्रथा किसमें पाई जाती है? तो जौनसारी जनजाति में, ठीक है। बुक्सा जनजाति नेक्स्ट है। यह जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल में के पौड़ी गढ़वाल जिलों में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। इन जनजातियों में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। बुक्सा जनजाति राजपूत वंश से संबंधित है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है राजी। राजी जनजाति। यह जनजाति उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। स्थानीय रूप से इन्हें बनरोत भी कहा जाता है। इनका धर्म हिंदू है। इन जनजातियों की कृषि भूमि प्रथा अति प्रचलित है। खरवार और खैरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिलों में निवास करती है। ये स्वभाव से अत्यंत क्रोधी होती हैं, ठीक है। खैरवार स्वभाव से अत्यंत क्रोधी होती हैं एवं शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। यह उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। तो उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो यही है, ठीक है। ये बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं उड़ीसा में पाए जाते हैं। गद्दी जनजाति। यह जनजाति जम्मू कश्मीर, लद्दाख में निवास करती है। धौलाधर श्रेणी में गद्दी जनजाति प्राचीन जनजाति है जिसकी जनसंख्या 1.5 लाख से अधिक है। गद्दी स्वयं को गढ़वा, जो राजस्थान में पड़ता है, शासकों के वंशज माने जाते हैं। धौलाधर श्रेणी की मुख्य जनजातियां में स्थित हैं। धौलाधर श्रेणी में मुख्य जनजातियां कौन कौन सी है? गद्दी हैं, लद्दाखी हैं, गुज्जर हैं, बकरवाल हैं, लाहौली हैं, बारी हैं आदि प्रमुख। गोंड। गोंडवाना लैंड के मूल निवासी हैं जिस कारण इन्हें गोंड कहा जाता है। ये जनजातीय समूह बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित गुजरात में पाए जाते हैं। ये लोग मुख्यतः आखेट मछली पर निर्भर हैं। गोंड जनजात स्थानांतरित कृषि भी करते हैं। गोंड लोग कम वस्त्र पहनते हैं परंतु स्त्रियों के आभूषण पहनने का बड़ा शौक रखते हैं। पशुबलि इनकी महत्वपूर्ण प्रथा है। गोंड जनजातीय समूह में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। तो यूपी का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो गोंड जनजातीय समूह, ठीक है। भील। भील शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के बिलूवर से हुई है जिसका अर्थ होता है धनुषकारी, ठीक है। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति की है। यह जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित राजस्थान प्रांतों में अधिवासित है। भीलों की संस्कृति में घूमर नृत्य का विशेष महत्व है। संथाल। ये जनजाति मुख्यतः संथाल परगना क्षेत्र झारखंड के निवासी होते हैं, ठीक है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार संथाल लोग बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में निवास करते हैं। इनकी शारीरिक रचना द्रविड़ लोगों से मिलती है। इनका मुख्य आहार चावल है। तो इनकी मुख्य आहार क्या है संथाल जनजातियों का? तो चावल है, ठीक है। मुंडा देख लेते हैं। तो मुंडा जनजाति झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा एवं बिहार राज्यों में निवास करती हैं। मुंडा जनजाति अनेक त्यौहार मानती हैं जैसे भागे, फागु, कर्मा, सरहुल और सोहरई। सरहुल त्यौहार मार्च अप्रैल माह के दौरान मनाया जाता है। यह एक तरह का फूलों का त्यौहार है, ठीक है। तो फूलों का त्यौहार के नाम से किसे जानते हैं? तो सरहुल त्यौहार। कोरबा जनजाति। कोरबा जनजाति मुख्यतः झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। यह जनजाति मुख्यतः जंगली कंदमूल और शिकार पर निर्भर होते हैं। कुछ कोरबा कृषक भी हैं। कोल जनजाति बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र निवास करने वाली जनजाति का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। मंगानियार जनजाति राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करती है। यह मुस्लिम जनजाति है। यह जनजाति अपनी रंगीत परंपरा के लिए विख्यात है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी ये काफ़ी जनजाति इसकी पाई जाती हैं, ठीक है। खासी जनजात देख लेते हैं। तो खासी जनजात उत्तर पूर्व राज्यों में मेघालय एवं मिजोरम में निवास करती हैं। अधिकतर ये मेघालय में रहती हैं। भूमि कृषि करती हैं यह जनजात। टोडा जनजात। टोडा यह जनजात नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है। इन्हें टोडी और टोडा के नाम से भी जाना जाता है। इन लोगों का दावा है कि आर्यों का वंशज। इनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण और टोडा जनजात बहुपति विवाह पर प्रथा प्रचलित है। जारवा जनजात भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति जारवा है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान द्वीप एवं मध्य अंडमान द्वीप पर निवास करती है। इनके आवासीय क्षेत्रों को मानवीय गतिविधियों के लिए निषिद्ध घोषित कर दिया गया है। भारत में आगे जनजाति के लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लघु अंडमान द्वीप के पश्चिम हिस्से में आदिवासी हैं। ये निग्रीटो प्रजाति के हैं। शोम्पेन सेंटिनेली जनजाति भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। शोम्पेन जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप में पाई जाती हैं तथा ये मंगोलॉयड प्रजाति के हैं। सेंटिनेली उत्तर सेंटिनेली द्वीप में निवास करते हैं। ग्रेट अंडमान जनजाति अंडमान द्वीप में पाए जाते हैं।
नागा जनजात नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। नागा जनजात झूमी कृषि करते हैं, अधिकता नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। झारखंड की अन्य जनजातियाँ उरांव भी हैं, जो भूमिज, खरिया, सोरिया, बिरहोर, घोंड, खरवार, असुर, बैगा आदि प्रमुख हैं। राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में भील, मीणा, सहारिया, गरसिया, दमोर, पटेलिया आदि प्रमुख हैं। चांगिया तिब्बतीय प्रजातीय समूह की अर्ध खानबा देश जाति हैं, जो मुख्यतः लद्दाख में पाई जाती हैं, लद्दाख के जास्कर क्षेत्र में। अब आइए इससे संबंधित प्रश्न हल करते हैं हम सब। सूची 1 को सूची 2 से सुनिश्चित कीजिए, कौन सी जनजात कहाँ पाई जाती है। तो अभी मिलाए हैं। जारवा कहाँ पाए जाते हैं, तो अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। कुकी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो कुकी जनजात पाई जाती है मणिपुर में, कुका, कुकी, ये सब अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में। थारू जनजात, तो थारू यूपी की जानते हैं, और गोंड जनजात मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा पहला का चौथा, तीसरा, पहला, तीसरा राइट आंसर। ठीक है, हमारा दूसरा प्रश्न है, आइए देखते हैं। ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, छुट केश और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्त होते हैं, इसका संदर्भ है। तो आपको बताए थे मंगोलाइट प्रजाति की ये होती है जो अवस्था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, उत्तर पूर्व भारत की पहाड़ियों जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातीय समूह पाया जाता है। तो मंगोलाइट प्रजातीय समूह पाया जाता है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। तो संथाल जनजात है। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है। तो इसका पांचवा का सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण भारत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। भारत जो एकमात्र मानव भाव कभी पाया जाता है वह है, तो असम के श्वेतंबो गिबन में पाया जाता है। ठीक है, 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। तो अभी बताए थे हम, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, पुडुचेरी यहाँ नहीं किया गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। अधोलिखित में से कौन जोड़ा सही है। तो थारू जनजात उत्तराखंड में सही है। भूटिया उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है, इसका आंसर गलत हो गया। ठीक है, तो थारू इज राइट आंसर होगा पहला। ठीक है, कौन सी जनजात दिवाली को शोक में मनाती है। तो थारू जनजात दिवाली को शोक में मनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजात दीपावली को शोक में, तो वही हो गई। ठीक है, हिंदू त्योहार को थारू लोग, वही सेम प्रश्न आ रहा है। भारत के किन राज्यों में थारू जनजात निवास करती है। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, 12 नंबर सही हो जाएगा इसका। थारू लोग कहाँ निवास करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसे मिलान कर लेते हैं। ठीक है, तो लिम्बू जनजात कहाँ पाई जाती है। तो ये सिक्किम में पाई जाती है। कार्बी हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है। कार्बी जो होती है, कार्बी जनजात मुख्यतः असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, डोंगरिया कौन, ये उड़ीसा में पाई जाती हैं, सही है। और बोंडा जनजात जो होती हैं ये उड़ीसा से ही हैं। ठीक है, तो ये दोनों उड़ीसा से ही हैं। तो पहला और तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चौथा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है। तो गद्दी जनजाति धौलाधर श्रेणी में पाई जाती है। ठीक है, अभी आपको पढ़ाते हैं। गद्दी लोग कहाँ निवासी करते हैं। तो धौलाधर श्रेणी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। संथाल निवासी कहाँ है। तो संथाल निवासी कहाँ है, तो संथाल पूर्वी भारत के हैं। निम्नांकित को सम्मिलित कीजिए, भील गुजरात, जौनसारी उत्तराखंड, खासी मेघालय, संथाल छत्तीसगढ़। तो संथाल छत्तीसगढ़ में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, संथाल जो पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, त्रिपुरा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। संथालों का विवाह सामान्य रूप से कौन सा है। तो इनका विपुला विवाह सामान्य रूप से माना जाता है। ऋतु प्रवास किया जाता है, तो भूटिया जनजाति में ऋतु प्रवास करते हैं। ठीक है, बोडो निवासी कहाँ करते हैं। तो बोडो गारो खासी पहाड़िया जयंती में निवासी करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गारो जनजाति कहाँ स्थित है। तो गारो जनजाति जो होती है ये मेघालय, असम एवं मिजोरम तीनों राज्यों में पाई जाती है। तो ऑप्शन इसका कोई मैच नहीं कर रहा है, लगभग 3 मैच कर रहे हैं। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या कहाँ पाई जाती है। तो मेघालय में। ठीक है, निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी केरल में पाई जाती है। तो चेंचू जनजाति केरल में पाई जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
25 नंबर है, निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है इस हिसाब से, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो गोंड जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी बड़ी जनजातीय समूह है, ठीक है। इस प्रकार पहला भील जनजाति है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति इस समय सर्वाधिक है। टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवासी करते हैं? तो टोडा जनजाति कहाँ निवासी करते हैं? तो तमिलनाडु में टोडा जनजाति निवासी करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति का कोई परिभाषा नहीं है, सही है। देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में है। टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में कहते हैं, सही है। नागालैंड में बोली जाने वाली भाषाओं में से लोथा एक है, सही है। ऑप्शन बी इसका गलत आंसर है, ठीक है। 11.90% है, ना कि आधे से कुछ अधिक, ठीक है। 56 नंबर है, भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वह मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। वह अच्छे किस्म के ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं। ये उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है, तो इसका ऑप्शन ठीक है। ये तिब्बतीय प्रजाति समूह के लोग हैं, उत्तराखंड में नहीं पाए जाते हैं, तो पहला गलत है। दूसरा और तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आदिम जनजातियों तथा उनके निवास स्थानों को युग्म में से कौन सा युग्म में सम्मिलित नहीं है? तो इसका कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कोरवा जनजाति जो है ये छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, ठीक है। कोडगू कर्नाटक जिले में पाए जाते हैं। इसका तो कोई आंसर सही नहीं लग रहा है। चलिए इसको देख लीजिएगा एक बार, हम कमेंट में लिख के बता देंगे। 58 निम्नलिखित में से नीचे लिखे राज्यों में जनजातीय युग्मों का कौन सा एक सही सुमेलित है? तो असम मीरी नहीं पाए जाते हैं, मीरी में नहीं पाए जाते हैं। नागालैंड कोन्यांग नहीं पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में लंबाडा जनजाति पाए जाते हैं, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, तो यही आंसर सही हो जाएगा। असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? शेरपा नेपाल में, थारू उत्तराखंड में, सही है। टोडा दक्षिण भारत, टोडा जानते हैं नीलगिरी क्षेत्र में, सही है। जुलू ओडिशा, तो जुलू ओडिशा में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि ये दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाले हैं, ठीक है। 60 नंबर मिलाते हैं, छिंदवाड़ा, मंडला, झबुआ, शिवपुरी। तो छिंदवाड़ा पाए जाते हैं, जो ये छिंदवाड़ा में जो पाए जाते हैं ये भरिया जनजाति पाए जाते हैं, ठीक है। छिंदवाड़ा में भरिया जनजाति। मांडला में जो पाए जाते हैं वो गोंड जनजाति पाए जाते हैं। झबुआ में भील और शिवपुरी में शारिया जनजाति, तो इसका सी इस राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। झूमिंग कृषि करते हैं, तो झूमिंग कौन करते हैं? तो खासी जनजाति झूमिंग कृषि करते हैं। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो खैरवार अनुसूचित जनजाति जो कत्था बनाती है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो संथाल जनजाति पाई जाती है झारखंड में। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जनजाति जो पाई जाती है राजस्थान में। टोडा जनजाति पाई जाती है तमिलनाडु में, ठीक है। और जरावर ये अंडमान निकोबार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। तो 3, 4, 1, 2 इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कुडुख बोली कौन बोलते हैं? तो उरांव में कुडुख बोली बोलते हैं। कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति प्रमुख रूप से पाए जाते हैं? 74 नंबर है, तो त्रिपुरा में ये पाए जाते हैं, इसका सी आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, मिलान कीजिए कौन सी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो गद्दी जनजाति जो पाई जाती है, गद्दी जो पाई जाती है वो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। टोडा जो जनजाति पाई जाती है, खासी जनजाति मेघालय में पाए जाते हैं। नागा जनजाति पाई जाती है मणिपुर में, और टोडा तमिलनाडु में पाई जाती है, ठीक है। तो पहले का दूसरा, टोडा बी का चौथा, ठीक है, दूसरा चौथा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहे है पाया जाता है? कहाँ पर? तो भुजिया जनजाति। तो भुजिया जनजाति कहाँ रहती है?
लाल रंग के कारण लाल बंगला। किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर? तो इसका ऑप्शन कमार जनजाति से सही हो जाएगा। 78 किसी विशेष पिछड़ी जनजाति जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो बैगा जनजाति सर्वाधिक है। ठीक है। 81 नंबर है, कौन सी जनजाति कौन से मिलते हैं सही सुमेलित नहीं है? तो गोंड जनजाति की उपजाति अगारिया है, बैगा की है बिझवार, और भारिया की पटालिया, कोराको का महार। तो ये दोनों सुमेलित नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो भील गुजरात, गद्दी हिमाचल प्रदेश सही है, कोटा तमिलनाडु सही है, टोडा केरल, और टोडा केरल नहीं सही है क्योंकि टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? तो भरमौर जनजातीय क्षेत्र हिमाचल प्रांत में स्थित है। ठीक है। फिर है गेदना। बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो बिल्मा नृत्य बैगा द्वारा किया जाता है। गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो ओझा जनजाति गोदना गोदने वाली जनजाति है। फिर है कौन सी जनजाति कहाँ रहती है? तो भील जनजाति जानते हैं राजस्थान में, गोंड जनजाति सिक्किम में, तो भील जनजाति राजस्थान में, तो पहला का दूसरा का गोंड जनजाति छत्तीसगढ़, और लिम्बुश जनजाति सिक्किम में, और कोन्याक नागालैंड में। तो 2, 3, 4, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर है, तमारिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो झारखंड में पाई जाती है। कौन सी जनजाति लोहासुर अपना देवता मानती है? तो ये अगरिया जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। निम्नलिखित में से कौन जनजाति सुमेलित नहीं है? तो अंगामी, बिरहोर, खास, टोडा। तो खस जनजाति अंगामी तो नागालैंड में पाई जाती है, बिरहोर झारखंड में, टोडा तमिलनाडु में। खस जो जनजाति है ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ठीक है। काठी जन है एक, तो काठी क्या है? ये एक लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से 2 सही सुमेलित राज्य हैं। कोरिया जनजाति उत्तर प्रदेश दिया है, कुकी जनजाति उत्तर प्रदेश दिया है, कोरिया उड़ीसा दिया है, तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। यानदी है, ये भी राजस्थान में नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में है। पालियान ये तमिलनाडु में नहीं है, तो इसका तो उत्तर देखना पड़ेगा कौन सा है। तो इसका सही मिलान कोई नहीं मिल रहा है। ठीक है। कि व्याख्या देख लेते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार में जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार रिपोर्ट के आधार पर कुकी जनजाति पूर्वोत्तर भारत में, ना कि उत्तर प्रदेश में। यानदी आंध्र प्रदेश में, ना कि राजस्थान में। पालियान केरल में पाई जाती है, जबकि तमिलनाडु में पल्लियान पाई जाती है। उड़ीसा में खरिया जनजाति, ना कि कोरिया जनजाति। ठीक है। तो जनजातियों से संबंधित सारे प्रश्न उत्तर हो गए हैं। आप सभी ने नोट डाउन कर लीजिए, फिर रिवीजन कर लीजिए, बार बार अभ्यास कर लीजिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भाषाएं लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक भी कर दिया करें अगर आप सभी को अच्छा लगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।